क्या आप जानते हैं कि आपके घर में चूहे का दिखना आपकी वित्तीय किस्मत का सबसे गुप्त संकेत हो सकता है? न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा दिमाग हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स की जानकारी प्रोसेस करता है, लेकिन हम सिर्फ 40 बिट्स पर ध्यान देते हैं। जो संकेत आप नजरअंदाज कर रहे हैं वे ही आपकी दौलत का रास्ता हो सकते हैं। मैं हूं रवि कुमार और आज मैं आपको परमहंस योगानंद का वो गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जो बॉब प्रॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार शेयर किया था। कर्मा एंड कैश। परिवार में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब दबाएं और कमेंट में अपना शहर और नाम लिखकर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चूहे सिर्फ गंदगी के निशान हैं? तो आप गलत हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड में कुछ भी बिना मतलब नहीं होता। हर छोटी चीज एक कंपन है, एक ऊर्जा है, एक संकेत है। जब चूहे आपके घर आते हैं तो वे आपके अवचेतन मन की वित्तीय स्थिति का प्रतिबिंब होते हैं। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। क्वांटम भौतिकी साबित करती है कि हमारी चेतना हमारे आसपास की वास्तविकता को आकार देती है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि आपका बाहरी संसार आपके भीतरी संसार का दर्पण है। जो भी आपके घर में हो रहा है वो आपके मन में चल रहे विचारों का भौतिक रूप है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चूहे का दिखना आपकी दौलत बढ़ाने का संकेत कैसे हो सकता है, तो यहीं रुकिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वो आपकी वित्तीय किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। ABA ABA ABA। सबसे पहले समझते हैं कि चूहे की उपस्थिति का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। परमहंस योगानंद अपनी गुप्त शिक्षाओं में कहते थे कि चूहे संसाधनों के संरक्षण के प्रतीक हैं। वे छोटे होकर भी अपने लिए भंडार बनाते हैं, छुपकर भी अपना काम करते हैं। जब चूहे आपके घर में आते हैं तो ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपकी वित्तीय ऊर्जा में बदलाव आने वाला है। लेकिन यहाँ सावधान रहना जरूरी है। अगर आप इन संकेतों को डर की नजर से देखते हैं तो आप नकारात्मक कंपन भेजते हैं। अगर आप इन्हें समझदारी से देखते हैं तो ये आपकी समृद्धि के द्वार खोल देते हैं। बॉब प्रॉक्टर का एक किस्सा है। एक बार उनके घर में चूहे आ गए थे। उन्होंने इसे नकारात्मक नहीं माना, बल्कि इसे एक संकेत समझा कि उन्हें अपनी वित्तीय आदतों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अपने पैसों का बेहतर इस्तेमाल करना शुरू किया, छोटी छोटी बचत की और 6 महीने बाद उनकी इनकम दोगुनी हो गई। यह कोई संयोग नहीं था। जब आप ब्रह्मांड के संकेतों को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो आप उसकी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हैं। चूहे आपको सिखाते हैं कि कैसे कम संसाधनों में भी अधिकतम फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक गुप्त बात है जो मैं अभी तक किसी को नहीं बताई। चूहे का दिखना सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। ABA ABA AB। अब बात करते हैं कि चूहे की उपस्थिति को कैसे सकारात्मक वित्तीय ऊर्जा में बदलें। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब भी कोई जीव आपके जीवन में आता है तो वो आपके कर्म चक्र में एक संदेश लेकर आता है। चूहे का संदेश है संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग। पहला कदम है आपका दृष्टिकोण बदलना। जब आप चूहे को देखें तो मन में कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, तुम मुझे समृद्धि का संकेत दे रहे हो। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली पुष्टि है जो आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करती है। दूसरा, चूहे की तरह अपनी वित्तीय आदतों को व्यवस्थित करें। चूहे अपना खाना छुपा कर रखते हैं। आप भी अपनी हर कमाई का कम से कम 10% बचाना शुरू करें। यह आपकी प्रचुरता की पहली सीढ़ी होगी। तीसरा कदम है ध्यान और दृश्यावलोकन। रोज सुबह 5 मिनट बैठकर कल्पना करें कि आपके घर में सुनहरे चूहे दौड़ रहे हैं और वे आपके पास अनगिनत सोने के सिक्के लेकर आ रहे हैं। यह दृश्यावलोकन आपके दिमाग में समृद्धि के न्यूरल पाथवे बनाएगी। चौथा, चूहे की गतिविधियों को ध्यान से देखें। अगर वे आपके किचन में ज्यादा आते हैं तो ब्रह्मांड संकेत दे रहा है कि आपको खाने की बर्बादी रोकनी चाहिए। अगर वे स्टोर रूम में आते हैं तो आपको अपने सामान का बेहतर उपयोग करना चाहिए। लेकिन अभी भी एक रहस्य बाकी है। चूहे का दिखना दौलत का संकेत कब होता है और कब विनाश का? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। ABA ABA ABA। यहाँ है वो गुप्त फॉर्मूला जिसे परमहंस योगानंद ने अपनी गुप्त शिक्षाओं में छुपा कर रखा था। चूहे का दिखना दौलत का संकेत तब होता है जब आपका मन शांत और स्वीकारने वाला होता है। अगर आप चूहे को देखकर डर जाते हैं, चिल्लाते हैं या तुरंत उसे मार देने की सोचते हैं
तो आप नकारात्मक कंपन भेजते हैं। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि आपकी पहली प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की स्थिति को दर्शाती है। अगर आपकी पहली प्रतिक्रिया डर की है तो आपका अवचेतन मन अभी भी गरीबी के कंपन में है, लेकिन अगर आप शांति से उसे देखकर मन में कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप समृद्धि के कंपन में हैं। दूसरा संकेत है चूहे की संख्या और समय। अगर 1 या 2 चूहे दिन के समय दिखते हैं तो यह अच्छा संकेत है, लेकिन अगर कई सारे चूहे रात के समय दिखते हैं और आपके घर में तबाही मचाते हैं तो यह आपकी वित्तीय अव्यवस्था का प्रतीक है। तीसरा, चूहे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। अगर वे बाहर से आकर आपके घर के मुख्य दरवाजे की तरफ जाते हैं तो धन आने वाला है, लेकिन अगर वे आपके घर से बाहर की तरफ भागते हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूहे के दिखने के बाद आप क्या करते हैं। इसी से तय होता है कि यह संकेत आपके लिए सकारात्मक होगा या नकारात्मक। ABAA, ABAA, ABAA। अब मैं आपको वो तकनीक सिखाऊंगा जो बॉब प्रॉक्टर ने अपने सबसे करीबी शिष्यों को सिखाई थी। इसका नाम है चूहा ध्यान तकनीक। जब भी आपके घर में चूहा दिखे तो तुरंत यह करें। पहले गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं इस संकेत के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ। ये आपकी ऊर्जा को तुरंत सकारात्मक बना देगा। डर को कृतज्ञता से बदल दें। दूसरे, चूहे को ध्यान से देखें, उसकी गतिविधि को समझें। अगर वो कुछ ढूंढ रहा है तो आप भी अपने जीवन में नए अवसर ढूंढने की तैयारी करें। अगर वो कुछ छुपा रहा है तो आप भी अपनी कमाई का हिस्सा बचाने की शुरुआत करें। तीसरे, चूहे के जाने के बाद उस जगह को साफ करें, लेकिन सिर्फ सफाई न करें। उस जगह पर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर छिड़कें और मन में कहें, यह स्थान अब समृद्धि की ऊर्जा से भरपूर है। हल्दी सकारात्मक कंपन को बढ़ाती है। चौथे, उसी रात सोने से पहले कृतज्ञता की डायरी में लिखें, आज मुझे ब्रह्मांड का एक विशेष संकेत मिला। इसके बाद अपने वित्तीय लक्ष्य को फिर से दोहराएं। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब आप छोटी चीजों में भी ईश्वर के संकेत देखना सीख जाते हैं तो आपकी चेतना का विस्तार होता है, और जब चेतना का विस्तार होता है तो धन अपने आप आकर्षित होने लगता है। लेकिन अभी तक जो मैंने बताया है वो सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य तो अभी आने वाला है। ABAA, ABAA, ABAA। अब वो समय आ गया है जब मैं आपको सबसे गुप्त रहस्य बताऊं। परमहंस योगानंद की एक गुप्त शिक्षा थी जिसे वे सिर्फ अपने सबसे उन्नत शिष्यों को बताते थे। वे कहते थे कि हर जीव में ब्रह्मांड की एक विशेष ऊर्जा होती है और चूहा संसाधनों की गुप्त ऊर्जा का प्रतीक है। बॉब प्रॉक्टर जब इस तकनीक को सीखे थे तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वे कहते थे कि चूहा आपको सिखाता है कि कैसे कम में ज्यादा करना है, कैसे छुपकर काम करना है और कैसे संकट के समय में भी अपने संसाधनों को बचाकर रखना है। यदि आप इन सभी तकनीकों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं, क्योंकि आगे मैं आपको वे मंत्र सिखाने वाला हूं जो आपकी वित्तीय स्थिति को तुरंत बदल देंगे। जब आप चूहे को अपने घर में देखें तो समझ जाएं कि ब्रह्मांड आपको 3 मुख्य संदेश दे रहा है। पहला, आपको अपनी वित्तीय आदतों में अनुशासन लाना है। दूसरा, आपको छोटी चीजों की कीमत समझनी है। तीसरा, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से ही आती है। चूहा सिखाता है कि संकट के समय में भी कैसे जिंदा रहा जा सकता है। यही गुण आपको वित्तीय संकट से निकालकर समृद्धि तक ले जा सकता है। ABAA, ABAA, ABAA। अब मैं आपको वो शक्तिशाली मंत्र बताता हूं जो परमहंस योगानंद ने चूहे की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए दिया था। जब भी आपके घर में चूहा दिखे तो यह मंत्र बोलें, AUM श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नमः। यह छोटा जीव मेरे घर में समृद्धि का संकेत लेकर आया है। इस मंत्र की शक्ति अद्भुत है। श्रीं धन की देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र है। ह्रीं माया और भ्रम को दूर करता है। क्लीं इच्छाओं की पूर्ति करता है। जब आप इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में बदल जाती है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। जब आप सही शब्दों को सही भावना के साथ बोलते हैं तो आप अपने आसपास की ऊर्जा को बदल देते हैं। यह मंत्र न सिर्फ चूहे की उपस्थिति को सकारात्मक बनाता है, बल्कि आपके पूरे घर में समृद्धि की ऊर्जा फैलाता है। रोज सुबह उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर यह मंत्र
21 बार बोलें। फिर अपने हाथों को जोड़कर अपने घर से कहें, मेरा घर समृद्धि का केंद्र है। यहाँ जो भी जीव आता है वो हमारी खुशहाली बढ़ाने के लिए आता है। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। क्वांटम भौतिकी साबित करती है कि आपके विचार और शब्द आपके आसपास की वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। जब आप सकारात्मक कंपन भेजते हैं तो आप अपने चारों ओर सकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जो आपके जीवन में तुरंत चमत्कार ला सकती है। ABAA ABAA ABA। यहाँ है वो तकनीक जिसे मैं चूहा समृद्धि रिचुअल कहता हूँ। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब आप किसी भी जीव को ईश्वर का संदेश वाहक मानकर उसका सम्मान करते हैं तो आप उसकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। पहला कदम, जब चूहा दिखे तो उसे दूर भगाने की बजाय मन में कहें, तुम्हारा स्वागत है, तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आए हो। फिर शांति से देखें कि वह क्या कर रहा है। उसकी गतिविधि आपको बताएगी कि ब्रह्मांड आपको क्या संकेत दे रहा है। दूसरा कदम, चूहे के जाने के बाद उस स्थान पर थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख दें। साथ में कहें, जैसे यह मिठास फैलती है वैसे ही मेरे जीवन में समृद्धि फैले। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखेगा। तीसरा कदम, उसी दिन अपनी कमाई का कोई भी छोटा हिस्सा किसी जरूरतमंद को दे दें। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आपके पास प्रचुरता है और ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देता है। चौथा कदम, रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक कागज रखें जिसमें लिखा हो, मैं चूहे के संदेश को समझता हूं, मैं अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करूंगा और मेरी दौलत बढ़ेगी। यह रिचुअल आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है कि हर छोटी चीज में भी अवसर छुपे हो सकते हैं। जब आपका मन इस तरह से तैयार होता है तो आप हर जगह अवसर देखना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको वो गुप्त तकनीक बताता हूं जिसे बॉब प्रॉक्टर ने अबंडेंस फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग कहा था। यह तकनीक खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके घर में चूहे बार बार आते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपको बार बार संकेत दे रहा है, लेकिन आप उसे सही तरीके से नहीं पकड़ पा रहे। सुबह उठकर अपने घर के जिस कोने में चूहा सबसे ज्यादा दिखता है, वहां खड़े होकर यह कल्पना करें कि वहां से सुनहरी रोशनी निकल रही है। यह रोशनी आपके पूरे घर में फैल रही है और आपके घर को समृद्धि के केंद्र में बदल रही है। फिर दोनों हाथ उठाकर कहे, हे परमपिता परमात्मा, मैं इस संकेत को समझता हूँ। जैसे यह छोटा जीव अपने लिए भंडार बनाता है, वैसे ही मैं भी अपने भविष्य के लिए धन का भंडार बनाऊंगा। यह कहकर अपने हाथों को अपने दिल पर रख ले। अब अपनी आंखें बंद करके 5 मिनट तक यह दृश्यावलोकन करें कि आपका घर एक सुनहरा महल है और उसमें सुनहरे चूहे दौड़ रहे हैं जो आपके लिए सोने के सिक्के लेकर आ रहे हैं। इस दृश्यावलोकन के दौरान आपको जो भी अच्छी फीलिंग आए उसे अपने दिल में महसूस करें। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब आप अपनी कल्पना शक्ति को सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने भविष्य की वास्तविकता को आकार देते हैं। यह तकनीक आपके दिमाग में समृद्धि के न्यूरल पाथवे बनाती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है जिसे आपको जानना जरूरी है। यहाँ है वो चेतावनी जिसे परमहंस योगानंद हमेशा अपने शिष्यों को देते थे। अगर आपके घर में चूहे आने के बाद आपकी वित्तीय स्थिति और भी खराब हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि हर संकेत के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर आप चूहे को देखकर डर जाते हैं, गुस्सा होते हैं या उसे मारने की कोशिश करते हैं तो आप नकारात्मक कंपन भेजते हैं। इससे आपकी वित्तीय समस्याएं बढ़ सकती हैं। दूसरी गलती यह है कि कुछ लोग चूहे को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो उनकी लॉटरी लग जाएगी। यह भी गलत है। संकेत तो मिला है, लेकिन अब आपको सही कर्म भी करने होंगे। तीसरी गलती है चूहे के संकेत को नजरअंदाज करना। अगर आप सिर्फ चूहे को भगाकर या मारकर इस मामले को खत्म कर देते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण संदेश को खो देते हैं। ब्रह्मांड आपको बार बार वही संकेत देगा जब तक आप उसे समझ नहीं लेते। चौथी गलती है धैर्य न रखना। चूहे का संकेत मिलने के बाद तुरंत परिणाम की उम्मीद करना गलत है। परमहंस योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड का समय इंसान के समय से अलग होता है। आपको धैर्य रखना होगा और सही कर्म करते रहना होगा। अगर आप इन गलतियों से बच जाएं तो चूहे का संकेत आपके लिए वरदान साबित हो सकता है।
पहला संकेत है आपके घर में चींटियों का आना। अगर चूहे के साथ साथ चींटियां भी दिखती हैं तो ये बहुत शुभ संकेत है। चींटियां मेहनत और टीम वर्क का प्रतीक हैं। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत जल्दी रंग लाने वाली है। दूसरा संकेत है आपके घर में अचानक से पौधों का तेजी से बढ़ना। अगर आपके घर के पौधे चूहे दिखने के बाद अचानक हरे भरे होने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर की ऊर्जा सकारात्मक हो रही है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि पौधे सबसे पहले ऊर्जा के बदलाव को महसूस करते हैं। तीसरा संकेत है अचानक से पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों का फोन आना। जब ब्रह्मांड में आपकी वित्तीय ऊर्जा बदलती है तो आपके आसपास के लोग भी इसे महसूस करने लगते हैं। वे अवचेतन रूप से आपसे जुड़ना चाहते हैं। चौथा संकेत है आपके सपनों में पानी, सोना या हरियाली का दिखना। परमहंस योगानंद कहते थे कि सपने आपके अवचेतन मन की आवाज होते हैं। जब आपका अवचेतन मन समृद्धि के लिए तैयार होता है तो सपनों में ये चीजें दिखने लगती हैं। इन सभी संकेतों को मिलाकर देखें। अगर चूहे के साथ साथ ये अन्य संकेत भी दिख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी वित्तीय स्थिति जल्दी बदलने वाली है। ABA। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, चूहे के संकेत के बाद आपको क्या कर्म करने चाहिए। परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे कि संकेत तो रास्ता दिखाते हैं लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। बॉब प्रॉक्टर भी यही कहते थे कि इंफॉर्मेशन के बिना एक्शन कुछ नहीं है। पहला कर्म, अगले 7 दिनों तक रोज अपनी कमाई का कम से कम 5 रुपए बचाएं। चाहे आप 1000 कमाते हो या 10,000, 5 रुपए जरूर अलग रखें। यह चूहे की तरह छोटा छोटा भंडार बनाने की शुरुआत है। दूसरा कर्म, अपने घर की हर चीज का सही इस्तेमाल करना शुरू करें। खाना बर्बाद न करें, बिजली व्यर्थ न जलाएं, पानी की बचत करें। चूहे आपको संसाधनों के सदुपयोग का पाठ पढ़ा रहे हैं। तीसरा कर्म, अगले 3 दिनों में किसी एक ऐसे काम की शुरुआत करें जिससे आपकी अतिरिक्त आमदनी हो सके। चाहे वो कोई छोटा धंधा हो, कोई स्किल सीखना हो या कोई साइड बिजनेस हो। चूहे की तरह नए रास्ते तलाशें। चौथा कर्म, हर रोज 10 मिनट अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान करें। कल्पना करें कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। पांचवा कर्म, अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास एक छोटा सा पौधा लगाएं और रोज उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी। ये सभी कर्म मिलकर आपकी वित्तीय ऊर्जा को पूरी तरह बदल देंगे। अंत में मैं आपको वो सबसे शक्तिशाली मंत्र देता हूं जो बॉब प्रॉक्टर ने परमहंस योगानंद की शिक्षाओं से बनाया था। यह मंत्र आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। हर रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले यह मंत्र बोलें, मैं ब्रह्मांड का प्रिय पुत्र हूं। हर छोटा जीव, हर छोटा संकेत मेरी समृद्धि का संदेशवाहक है। जैसे चूहा अपने लिए भंडार बनाता है वैसे ही मैं भी अपने भविष्य के लिए धन का भंडार बना रहा हूं। मेरी हर सांस के साथ समृद्धि मेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब आप पूरी श्रद्धा के साथ कोई मंत्र बोलते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को नई दिशा देते हैं। यह मंत्र आपके दिमाग में समृद्धि के नए न्यूरल पाथवे बनाएगा। याद रखिए, चूहे का दिखना सिर्फ शुरुआत है। असली परिवर्तन तब आएगा जब आप इन सभी तकनीकों को अपने जीवन में लागू करेंगे। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, अभी शुरू करें, आपकी वित्तीय नियत इंतजार कर रही है। धन सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह आपकी चेतना का प्रतिबिंब है। जब आप अपनी चेतना को समृद्धि के लिए तैयार करते हैं तो धन अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। आज से ही इन तकनीकों को अपनाएं और अपनी वित्तीय किस्मत को हमेशा के लिए बदल दें। कर्मा एंड कैश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे दिए गए वीडियो देखें जिसमें मैं आपको बॉब प्रॉक्टर की सबसे गुप्त धन आकर्षण तकनीकें सिखाऊंगा। आपका वित्तीय परिवर्तन आज से शुरू होता है।